चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन का सुझाव, यूपीएससी भी ये लेख था, है ना। ये हमने अप्रैल में लिखा था, 4 अप्रैल को ये छपा था। ये पूरा लेख अपना ही है यहाँ तक, ये पूरा ये यहाँ से। तो जो एक तो समय की पर क्या राय है, समिति की क्या राय है जो कमेटी बनाई, घट रही परीक्षार्थियों की संख्या, कंपैरेटिवली थोड़ी परीक्षार्थी अभी तो नहीं, थोड़ा घट रहे हैं, लेकिन कारण ये है कि जो प्राइवेट जॉब्स हैं वो मतलब आप पढ़ाई लिखाई कर लिए तो चांसेस थोड़े से हो ही जाते हैं कम ज़्यादा। यहाँ तो प्रोबेबिलिटी जो है 0.00 में चल रही है। भाई 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 1000 बामुश्किल से सिलेक्शन है, तो कई युवा जो है इतना पेशेंस नहीं दिखा सकते। और हिंदी अंग्रेजी माध्यम का भी कुछ अंतर है, ऐसा कुछ इसमें पूरा देखेंगे तो इसमें हमने ये आर्टिकल 315 का के तहत यूपीएससी परीक्षा में पास होने का सपना, ये भला नहीं, ये सब गठन उठन का लिखा है। लेकिन हमने जो बात कहना चाहा था, जैसे पहले ये परीक्षा 15 महीने चलती थी, अब 1 साल कर दिया गया। लेकिन अभी ये उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा सा इसको जो टाइम है इसका और कम किया जाए, तो इसी के लिए कमेटी बनाई गई थी। अगर मैं इसमें पढ़ पाऊँ तो ये देखा जाए तो समिति की यह चिंता रही है कि हिंदी और अंग्रेजी का अंतर इतना और कहाँ है। एक तो जो कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी इसकी बनाई गई, उसमें 2-3 अच्छी चिंताएं थी। एक तो इसके समय को लेके था, एक माध्यम को लेके था कि भारत में इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और एक समय तो पूरी भाषाओं को मिला करके, जो भारतीय भाषाएं हैं पूरी भाषा को मिला तो 53 सिलेक्शन थे। 2.3% में हिंदी मीडियम सिमट के रह जाता है। आखिर इसके पीछे क्या रीजनिंग है, क्या कारण है? हिंदी मीडियम के लोगों में कौन सा अभाव हो गया, जबकि 2013 से पहले जब मेंस का सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तब ऐसी कोई रुकावट, ऐसा कोई व्यवधान या रेशियो में इतना डिफरेंसेस नहीं थे। लेकिन बात के रिजल्ट्स देखेंगे हाल फिलहाल में तो थोड़ा सा, अब चूंकि कंपैरेटिव सुधार है इसलिए आप बोल सकते हैं, जैसे भाई आपका 10 सिलेक्शन हुआ 15 हो गया तो आप कहेंगे यार थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन 15 तो कम ही है ना, 25-30 रिजल्ट तो कम ही है ना। 1000 रिजल्ट में अगर 30 रिजल्ट भी है तो 3% तो रिजल्ट आया। और 42 मतलब जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड 9 स्टेट्स ऐसे हैं, पूरे भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदी में सब है। और ऐसा भी नहीं है कि ये राज्य कोई मास में छोटे हैं, न मास में छोटे हैं न क्लास में छोटे हैं, बल्कि दोनों दृष्टि से व्यापक है। उत्तर प्रदेश बिहार को देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश बिहार की बात कीजिए, फिर अगर हिंदी भाषी पूरा देखेंगे उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड ले लीजिए, इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ले लीजिए, 5 स्टेट हो गए। राजस्थान को लीजिए 6 स्टेट हो गए, हरियाणा हिमाचल को ले लीजिए 8 हो गए, उत्तराखंड को ले लीजिए 9 हो गए। और चयन दर हिंदी माध्यम का कमजोर, तो कमेटी जो बनाई गई, स्टैंडिंग जो कमेटी बनाई गई थी इसकी, वैसे है ना, तो यह एक चिंता इस बात की भी हुई कि साहब ये पता किया जाए कि क्या कारण है कि हिंदी माध्यम और अंग्रेजी के बीच में ये मसला अटक गया है। और हिंदी माध्यम के प्रत्याशियों 2021 का अंतिम परिणाम हिंदी माध्यम के टॉपर की 17वीं रैंक 17वीं थी। सिहाग का नाम सुने होंगे, एक लड़का टॉप किया था जो, वो 3 बार से सिविल सर्विसेज में गया।
वो हिंदी मीडियम का एक बार और टॉपर शायद था, लेकिन रैंक बहुत पीछे थी, बट वो 3 बार सेलेक्ट हुआ, तीसरी बार में वो आईएएस बने, बट 17वीं रैंक थी, 17 नंबर पे। उसका इसमें थोड़ा जिक्र कर दिया, डेटा आ गया था इसमें। पहले हिंदी माध्यम के टॉपर 300 से पहले मुश्किल से ही दिखाई दे, 300 तक हिंदी मीडियम के टॉपर ही नहीं दिखते थे। हालांकि मैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 100 3 लड़के थे, 3 या 4 रहे होंगे। मतलब थोड़ी स्थिति आप सुधार बोल सकते हैं, हालांकि ये कम है बट बोल सकते हैं। और अब सब लोग तो अंग्रेजी मीडियम वाले आप लोग हो, तो ये बात करना फजूल है, लेकिन आप समस्याओं को समझने में तो समझना ही चाहिए ना भाई। पूरी की पूरी क्लास, एक केवल हम शिखा को हटा दें तो सारे बच्चे आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि इंग्लिश हिंदी के बीच कोई बैर है, मुद्दा ये है कि हिंदी में ये पिछड़ापन या हिंदी में सिलेक्शन में रुकावट के मूल वजह क्या है। ये तो आपको भी, अगर प्रश्न ही आ गया कहीं पे, निबंध ही है, तो ये तो आपको भी बताना है कि भाई ऐसा क्या कारण है, वाकई में क्या कारण हो सकते हैं, है ना। 2013 में ये सब मैंने बताया है कि यहाँ ऐसा ऐसा होता था, और यहाँ कोठारी समिति उम्मीद की सब की चर्चा है। ये सब देखेंगे तो बहुत कुछ इसमें बताने का हमने भी कोशिश किया कि 2000, अब देखिए यहाँ पड़ताल 2014 में हिंदी माध्यम का चयन दर महज 2.1% था। 2014 में जो रिजल्ट आया था 2.1%, यानी हर 100 में बामुश्किल 2 ही विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे। ये मतलब यार बड़े इसे इरादा को कमजोर। अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि आखिर सिविल सर्विसेज में युवाओं का आकर्षण घटा क्यों, कैसे नहीं घटेगा। कई तो ये सोच रहे होंगे यार पता नहीं हो ही नहीं रहा है इसमें। तो यूपी की 25 करोड़ की जनसंख्या है, अब पूरे देश की 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है। आप यूपी में चले जाइए, कितना, आप इलाहाबाद में चले जाइए, इलाहाबाद में जाएंगे तो इलाहाबाद की जो कोचिंग सेंटर्स हैं वहां पर भी अगर एक औसत देखेंगे तो 10 लड़का इंग्लिश मीडियम का होगा तो 90 लड़का हिंदी मीडियम का मिलेगा। बट 10 में ज्यादा प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की, 90 में कम है, तो मनोबल तो गिरेगा ना भाई। जैसे जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, आप किसी का नाम लेते हैं, सुन लीजिए, तो हम लोग तो अंग्रेजी मीडियम में तो बड़े मामूली कोचिंग को सुनते थे। इंग्लिश मीडियम की कोचिंग के लिए दिल्ली में सिर्फ करोल बाग का या राजेंद्र नगर का नाम आता था, बाकी जहां भी कोचिंग होगी सब हिंदी की होगी। मुखर्जी नगर का मतलब है हिंदी शास्त्र है, वो मुखर्जी नगर हिंदी शास्त्र है, वहां जाने का मतलब हिंदी मीडियम कोचिंग ही होंगी। खैर उसको छोड़ो, यहां आओ। ये देखो 2015 में ये रिजल्ट 4.28% गया, बढ़ा, डबल हुआ। 16 में 3.45, 17 में 4%, 19 में ऐसे ऐसे, मतलब ऑलमोस्ट ये रहा। फिर भी ये उतना संतोषजनक रिजल्ट नहीं है। और इसके पीछे के मूल कारण में जाएंगे तो हम तो अक्सर बोलते हैं कि यार या तो मटेरियल प्रॉब्लम है कुछ, गूगल में कोई सर्च करे तो हिंदी में कहाँ ज़्यादा मिलता है। दूसरी तरफ क्या है कि जो डिस्क्रिप्शन है ना, हिंदी में वेराइटीज बहुत आ जाती है जो इंग्लिश में होती नहीं है। इंग्लिश में एक सेंटेंस होता है, हिंदी में उसको कई प्रकार से लिख सकते हैं, आप समझे ना। और हिंदी जो होती है वो कहीं ना कहीं एक हमारा जो फोकस है हमारे इंडियन कॉन्टेस्ट में, एक इंफीरियर लैंग्वेज की श्रेणी में तो लोगों ने डाल ही दिया है। हिंदी का मतलब ये कम पढ़ता लिखता होगा, थोड़ा लापरवाह होगा, अच्छा स्कूल नहीं होगा, मतलब माध्यम के साथ ये उसकी चुनौतियां अपने इतना खामखा उसके हिस्से में जुड़ जाती हैं, तो इसका बेवजह नुकसान पहुंचाता है। आपने गौर किया होगा कि वो जो पिक्चर में इंटरव्यू के लिए जाता है 12th फेल में, ये 2004-5 की बात है, आईपीएस तो बहुत पुराने हैं, तो उसमें वो क्या बोलता है, वो मैं मेहता को जानता हूँ, हिंदी मीडियम वालों से वैसे ही थोड़ा सा उसका वो रहता है। ये डायलॉग आपने सुना होगा। मतलब अब बायसनेस कितना होता है मुझे नहीं मालूम, बट हम सोसाइटी में तो बायसनेस देखते ही हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले तक हिंदी में नहीं है, ट्रांसलेट करने पड़ते हैं।
यूपीएससी पेपर हिंदी इंग्लिश में बनाता है, हिंदी में ट्रांसलेट करता है, तभी तो ट्रांसलेशन गलत होते हैं। गूगल ट्रांसलेशन कर दो। आप लैपटॉप को ट्रांसलेशन करोगे, स्टील का प्लांट अगर ट्रांसलेशन करोगे तो स्टील का प्लांट अभी गूगल में लिख के ट्रांसलेट करो, लोहे का पौधा लिखेगा। और आपको यकीन नहीं होता, यूपीएससी के पेपर में लोहे का पौधा लिखा था हिंदी में। क्यों? क्योंकि स्टील प्लांट को गूगल में ट्रांसलेट करके पेपर बना के दे दिया आपने। और हमारे संविधान में ट्रांसलेशन ये वो, कहीं कमेटी बनाओ, कहीं ऐसे ऐसे सब चर्चा है भाषा को बढ़ाने के लेकर। तो इतनी निर्दयता तरीके से अगर भाषाओं के साथ अन्याय किया जाएगा तो फिर भाषाओं में तो लोग कुछ पिछड़ ही जाएंगे। तो इसका पूरा जो ताना बाना है वो कहीं ना कहीं कुछ, और फिर कुछ गलती विद्यार्थियों की भी होगी। हम हमेशा कहते हैं लिखो, लिखते ही नहीं है, प्रेजेंटेशन सही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं, एग्जीक्यूशन सही नहीं, अप्रोच सही नहीं, बुक भी कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हो। तो कई चीज़ों पर आपको भी मतलब माध्यम के तौर पर सिर्फ कमियां दूसरों में ही नहीं खोज सकते, आप अपने अंदर की भी कमी को खोजिए। ठीक है, ये था तो ये उसमें हमने थोड़ा बताया था।